नमस्ते भाई। सर्कल कर रहे थे हम और सर्कल के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 9.2 का। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, देन सॉल्व करते हैं। थ्री गर्ल्स रेशमा शर्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, है ना। तो एक सर्कल होगा बेटा, इस तरह से कोई सर्कल होगा और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे कह रहा है इसका बनाते चलो। तो यहाँ पर तीन लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल थ्रो करी, सलमा ने मनदीप की तरफ, और फिर मनदीप ने रेशमा की तरफ बॉल को थ्रो किया। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप बोलेंगे यस सर, हमको समझ में आया। ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है। ठीक है जी, आपको निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, अगर इस सर्कल की रेडियस 5 मीटर है, अगर इस सर्कल की रेडियस 5 मीटर है, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये इसका सेंटर हो गया। अब रेडियस देखो, एक रेडियस ये भी होगी, ये रेडियस भी है भाई इसकी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी रेडियस है ना मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके बाद ये भी तो रेडियस है ना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये भी तो रेडियस है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये रेडियस है 5 मीटर पूरी, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और अगर ये पूरी 5 मीटर है तो मैं क्या करता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको 5 माइनस x मान लेता हूं। पूरी 5 है ना, बात समझ में आ गई? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड को हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, मतलब सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर है ना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस है वो 2y है, तो इसका मतलब हमको y की वैल्यू पर फोकस करना है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं O, ये m है तो यहाँ पर मैं p ले लेता हूँ, OPM, इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM। जब OPM ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जहाँ पे हाइपोटेनस ON है तो ये हो जाएगा OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लस PM आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो OM की वैल्यू कितनी है, OM की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP की वैल्यू x है और PM की वैल्यू y है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से बात आ गई होगी। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। अगली बात ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं ट्रायंगल लूंगा बेटा, कौन सा वाला मेरे बच्चों, कौन सा वाला, ये वाला PSM, है ना, इन ट्रायंगल PSM। तो इन ट्रायंगल PSM यहाँ हाइपोटेनस क्या होगा, तो SM, है ना, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो SM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SM की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस PM की वैल्यू कितनी है, तो ये है y का स्क्वायर। अब ध्यान से ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 10x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। तो 36, ये 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है जी, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 11 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताओ, आपने इक्वेशन नंबर 1 में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, 25 निकाली थी, यहाँ पर रख दो। तो 11 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10x। 25 इधर आ जाएगा, है ना, 25 आपका इधर आ जाएगा। तो 11 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस का 10x, यहाँ से आएगा माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 10x, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 14/10 यानी कि 1.4 आएगी। ये x की वैल्यू आ गई 1.4। अभी जो x की वैल्यू आपने निकाली है उसको अब इक्वेशन 1 में पुट करो, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 25। तो 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 1.96। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 23.04। अब स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर को जब हम इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो ये अंडर रूट लगा देगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, याद रख लो इस चीज को कि अंडर रूट के अंदर 23.04 जो होता है वो 4.8 का स्क्वायर रूट होता है। आपको बस इतना याद रखना है। y की वैल्यू 4.8 आ गई, आपको निकालनी किसकी थी, 2y की वैल्यू। देन डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 4.8 यानी कि 9.6 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को इसी तरह से करना है, आपको एग्जाम में वो वैल्यू चेंज करके बार बार दे देंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एक बार। जो जो मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है, जैसे समझाया आपको, तो आप इजी वे में इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देन एक्सरसाइज खत्म करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो जरूर शेयर करिएगा, नहीं पसंद आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आ रही हो तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।